हैं एसपी न्यूज़ लाइव प्रयागराज। मैं संजय यादव, हमारे साथ हैं प्रयागराज सपा के तेज तर्रार युवा नेता और युवाओं में खास पहचान रखने वाले युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष संदीप यादव जी। संदीप यादव जी, आपका एसपी न्यूज़ लाइव में एसपी न्यूज़ लाइव आपका स्वागत करता है। जी जी, नमस्कार संजय जी। संदीप जी, आप ये बताइए, प्रयागराज में 12 विधानसभा सीट है। 12 विधानसभा सीट में सन 2017 में एक सीट जीत पाए थे। आपकी 2022 में 12 विधानसभा सीट में कितनी सीटें जीतेंगे? देखिए, इस बार भाजपा का यहाँ पे खाता नहीं खुलने वाला है। इलाहाबाद गंगा यमुना साहित्य और सियासत की नगरी है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश की मैं ये बात कर रहा हूँ, इस बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं खड़े हो नहीं पाएंगे और भारतीय जनता पार्टी कहीं भी टिक नहीं पाएगी समाजवादी पार्टी के सामने। संदीप जी, एक हफ्ते पहले अभी प्रयागराज के सुभाष चौराहे पे एक होर्डिंग आपने लगाया था, फर्क साफ है, भाजपा साफ है। ये होर्डिंग से जनता को क्या चाहते हैं? देखिए, फ़र्क साफ है, एकदम साफ साफ। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। झूठ फैला करके धर्म और जाति के नाम पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार में आना चाहती है और उसके क्रम में उसने समाजवादी पार्टी की जो लाल टोपी है, जो लोहिया जी के विचारों की लाल टोपी है, और समाजवादी पार्टी के नेताओं को होर्डिंग और पोस्टरों में दिखा करके कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो माहौल है वो ख़राब करने का प्रयास किया था। लेकिन उसको दिखा करके आम जनता के बीच में जो धारणा है, आज समाजवादी पार्टी संघर्षों से निकली हुई पार्टी है और आम जनता के लिए हमेशा संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो उस फर्क को हम लोगों ने साफ किया कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2017 से पहले, उस होर्डिंग में हम लोगों ने दिखाया कि जो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 18 लाख छात्र छात्राओं को जो लैपटॉप देने का काम किया, वहीं आपने देखा होगा कि इस जिला पंचायत के चुनाव में जिस तरीके से आपने देखा कि महिला का चीरहरण होता है, और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एक दलित छात्रा के 100 को रात के अंधेले में 12 बजे के बाद केरोसिन डाल करके, यही भारतीय जनता पार्टी जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली यही भारतीय जनता पार्टी, इसने जिस तरीके से इस बेटी के 100 को रात के अंधेले में केरोसिन डाल करके, पेट्रोल डाल करके जला देती है, ये वही भारतीय जनता पार्टी। ये आईना दिखाने का काम हम समाजवादियों ने किया था। संदीप जी, ये बताइए, भाजपा के लोग कहते हैं कि जब जब सपा की सरकार बनी है गुंडागर्दी चरम पे रहा है। देखिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी ने, आप सभी लोग आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, ये देश की जनता इसको बहुत भली भांति जान चुकी है। आज ये सवाल करते हैं कि जो देश का जो टॉप 10 माफियाओं की जो सूची है भारतीय जनता पार्टी जारी क्यों नहीं कर रही है। आखिर आपने देखा होगा, मैं परसों पढ़ रहा था पेपर में, न्यूज़पेपर में दिखा था कि जौनपुर का एक कोई माफिया है धनंजय सिंह, वो क्रिकेट खेल रहा है और यही भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हम माफिया को परिणाम घोषित है। ये कहीं ना कहीं दोहरा चित्र वाली ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। समाजवादी पार्टी में कोई इस तरीके से लोगों की एंट्री, कोई इस तरीके के लोग नहीं है। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया, उन्हीं के कंधे पर रख करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सरकार बना करके कहीं ना कहीं आज ये अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने का प्रयास करें। बाकी जनता जान चुकी है। प्रयागराज उत्तरी विधानसभा से आपने प्रबल दावेदारी की है, क्या समाजवादी पार्टी आपको टिकट देगी तो क्या चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल समाजवादी पार्टी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अगर हमें मौका देते हैं तो जरूर मैं समाजवादी पार्टी से यहाँ पर चुनाव लड़ने का काम करूँगा और जनता के बीच में जा कर के उनकी सेवा करने का मैं काम करूँगा, शहर उत्तरी विधानसभा के लोग। तो आप कौन सा मुद्दा लेके जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, जनता के बीच में तमाम मुद्दे हैं। जो आपने देखा होगा कि जो भारतीय जनता पार्टी यही है, इसलिए झूठ बोल करके जब सरकार में आती है, इसने युवाओं से वादा किया कि नौजवानों हमें वोट दे दो, हम सालाना 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे। यही नौजवानों के बीच में इन्होंने आज ये बताइए, कौन व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे किसान हो, किसानों को इन्होंने कहा कि हम तुम्हारी आय दुगनी कर देंगे। किस किसान की आय दुगनी हुई? आज ये कहीं ना कहीं सवाल करते हैं हम लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आज किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, नौजवान परेशान है, कर्मचारी परेशान है, तमाम आप अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते। अभी मैं पेपर में आज देख रहा था 600 नौजवानों के ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। नौजवान अपने हक की बात करेगा तो उसके ऊपर मुकदमा लगा देंगे आप। नौजवान सड़कों पर अपनी मांग के लेकर के निकलेगा तो मुकदमा लगा देंगे। आज इस सरकार में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता, जिस तरीके से आप देखिए कि भगदड़ मची हुई है, पूरी भारतीय जनता पार्टी खाली हो चुकी है आज की डेट में। आज कोई नहीं इनके पास बचा। विधायक पार्टी कार्यालय के बाहर टहल रहे हैं, गैर शर्त उनकी एंट्री हो रही है, वरना गेट में ताले लगे हुए हैं। उनको एंट्री तभी मिल रही है कि वो विधायक का टिकट जो मांगने वाले लोग हैं। अगर इस तरीके से तो पूरी भारतीय जनता पार्टी खाली हो जाएगी। भाजपा कहती है कोरोना काल में सपा के नेताओं घर के अंदर रहते हैं, जनता के बीच में नहीं दिखते। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, सपा नेताओं लाल टोपी निकल लगा के जनता के बीच दिख रहे हैं।
ये तो देखिए पूरे देश की जनता ने देखा। जब कोरोना काल था तो कौन निकला कौन नहीं निकला ये आप तो बहुत भली भांति जानते होंगे। इलाहाबाद में इसी हम लोगों ने जब सिंगवेरपुर धाम पर यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब गरीब लोग, आम जनमानस जो कोरोना काल में इलाज करा करके जिनके पास पैसे नहीं थे, तो आपने देखा होगा कि ये सिंगवेरपुर धाम पर जिस तरीके से हजारों हजार लाखों लाशों का ढेर लगा हुआ था, जिस तरीके से ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लकड़ियों की व्यवस्था नहीं की थी। ये बात करते हैं, ये कौन लोग हैं? ये उस समय मुझे भी कोरोना हुआ था, लेकिन तमाम समाजवादियों ने, पूरे देश के समाजवादी सड़कों पर निकल करके, जो लोग पैदल चलने पर मजबूर थे, एक बेटी जो साइकिल से अपने पिता को लेकर के जाती है, लोग पैदल आते हैं, तो लोग तमाम, जब हम लोगों ने कोरोना काल में लोगों की मदद करने का काम किया तो यही भारतीय जनता पार्टी ने मुकदमे लगा करके जेल भेजने का काम करती है। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं, ये बात करते हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी जब कोरोना काल में, जब वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, जब कोरोना काल में आम जनमानस को बेड की ज़रूरत थी, जो ये रेमडेसिविर के नाम पर इनके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, इनका पदाधिकारी कानपुर रेमडेसिविर भेजता है। और मैं बधाई दूंगा अपने साथी विनीत सिंह जी को, जिन्होंने बहुत मजबूती से उसका पर्दाफाश कराया था। वो आप लोगों ने भी देखा होगा, वो न्यूज़ भी बनी थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जब आम जनमानस को वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, जब उनको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, तो ये लोग जिला पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त में लगे हुए थे। जिला पंचायत में चुनाव में प्रयागराज शहर उत्तरी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती है, इस चुनौती का कैसे सामना करेंगे? देखिए, समाजवादी चुनौतियों से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम तमाम मैं बधाई दूंगा यहाँ की जनता को, यहाँ की जनमानस को, कि कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र की जो सीढ़ी है वो इसी रास्ते जाती है। एशिया की सबसे पढ़ी लिखी विधानसभा हमारी शहर उत्तरी विधानसभा है। यहाँ की जनता बहुत भली भांति जानती है। जिस तरीके से छात्र राजनीति से लेकर के हम लोग सड़कों पर निकल करके लोग आम जनमानस के लिए, चाहे छात्रा हो चाहे व्यापारी हो, तमाम लोगों के लिए अगर कहीं भी कोई ज़रूरत हुई हो तो मैं सबसे आगे आकर के उनके कहीं ना कहीं दुख सुख में हम लोग खड़े होने का काम किए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता मुझे साथ देगी और मेरा समर्थन करेगी। समाजवादी पार्टी प्रदेश में कहती है कि 400 सीट जीतने जा रहे हैं। बिल्कुल, समाजवादी पार्टी, मैंने क्या कहा कि आप देख रहे होंगे कि न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप न्यूज़ खोल करके देखिए, हर दूसरे मिनट पे इनका एक विधायक कहीं ना कहीं इस्तीफा दे रहा है। इनका हर 10वें मिनट में इनका एक मंत्री इस्तीफा दे करके, पता नहीं कितने मंत्री आपको पता है कि जेब में इस्तीफा ले करके टहल रहे हैं पार्टी कार्यालय के बाहर। आपको अंदाजा नहीं होगा। कई लोग आप देखिएगा, इन 2-4 दिनों में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग, बहुत बड़े बड़े विकेट भारतीय जनता पार्टी के लोग जो अखिलेश यादव जी के कहीं ना कहीं टच में हैं, और आपको बहुत बड़ी न्यूज़ मिलेगी। धन्यवाद संदीप जी। एसपी न्यूज़ लाइव से मैं संजय यादव, हमारे वरिष्ठ सहयोगी अंशुमान यादव।